तो टिकटों को लेकर जल्द ही ऐलान हो सकता है। पहली लिस्ट चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की, जल्द ही जारी हो सकती है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि किसे मैदान में उतारा जाएगा। जी हां, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि लिस्ट जारी करने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुला लिया है, जिसके बाद उनके हरियाणा में सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लिस्ट को लेकर अभी तक पार्टी में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। इतना जरूरी है कि सीईसी की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद पहली लिस्ट बड़ी होगी, जिसमें 60 से 70 उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं जब मीडिया ने अनिल विज से पूछा था कि अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं होता तो वो क्या करेंगे, इस पर पूर्व गृह मंत्री विज ने कहा था कि मेरा नाम क्यों नहीं होगा, मेरा नाम सबसे पहले होगा। जब उनसे पूछा गया कि नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तो आपका रवैया ठीक नहीं था, इस वजह से आपकी टिकट कट सकती है। इस पर अनिल विज ने कहा कि मैंने क्या कहा, मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बस मैं अपने घर चला गया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगा। एक मीटिंग रात को चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें कुछ नामों पर चर्चा की गई। वहीं बवानी खेड़ा से विधायक मंत्री विशंबर वाल्मीकि को टिकट कटने का डर सता रहा है। वो दिल्ली में डटे हुए हैं और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी ने कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। इसके अलावा राव नरबीर की बात करें तो वो भी अपनी टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी टिकट पक्की है। इसके अलावा बीजेपी की एक लिस्ट भी वायरल हो गई है। हालांकि बीजेपी ने उसे फेक करार दिया है, लेकिन इस लिस्ट में कई के नाम शामिल हो रहे हैं, जिसमें नायब सिंह सैनी से लेकर गोपाल कांडा, सावित्री जिंदल, श्रुति चौधरी, आरती राव का नाम शामिल है। इस लिस्ट में बीजेपी के सचिव और कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह के मुहर साइन होने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इसे बीजेपी ने फेक करार दिया है। वहीं भाजपा ने अब तक 55 नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट जो है वो अटक गई है। कई नामों पर चर्चा की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये कहा था कि बिना होमवर्क किए लिस्ट को जारी ना किया जाए, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की पहली लिस्ट अटक गई है। लेकिन आज शाम तक या फिर हो सकता है कल तक जो है बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दे, जिसमें कई दिग्गजों सहित कई विधायकों के नाम शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जब पहली लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी थी तो उन्होंने कहा था कि इस लिस्ट में कई दिग्गजों को जोड़ा नहीं गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कई दिग्गजों और कई मौजूदा विधायकों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर तो ये है कि सीएम नायब सिंह सैनी को सारे कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली में फिर से मीटिंग होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। वही नायब सिंह सैनी भी कहां से लड़ेंगे, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।